राधे राधे सभी भक्तों को। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। तो आज हमने अपने घर में रखी है सत्यनारायण भगवान की कथा। आज मेरी छोटी बेटी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने अपने घर में रखा है सत्यनारायण भगवान की कथा को। तो चलिए सभी लोग मेरे साथ कथा स्मरण करते हैं। सभी लोग आए हैं मेरे घर में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम देर न करते हुए सत्यनारायण के भगवान को शुरू करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो अब आज हम सुनाने जा रहे हैं सत्यनारायण की भगवान की प्रथम अध्याय की संपूर्ण कहानी यानी कथा। सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करते हुए श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नेमि सारण्य ने सुनख्या आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने परम ज्ञानी सुता जी से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्यों के दुखों का नाश करने वाला, धन धान्य देने वाला और मनोकामना को पूर्ण करने वाला ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिसे करने से भक्तों को सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सबने लोक कल्याण का अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं वह पवित्र व्रत बताता हूँ जिसे स्वयं देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा था। एक समय देव ऋषि नारद जी लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। वहाँ उन्होंने देखा कि अनेक लोग दुख दरिद्रता रोग शोक और संताप से पीड़ित हैं। कोई संतान के लिए दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है, तो कोई जीवन की विपत्तियों से घिरा हुआ है। यह देखकर नारद जी के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। वे तुरंत बैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, आप भक्त वत्सल दीन बंधु और समस्त संसार के पालनहार हैं। कलयुग के मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरे हुए हैं। कृपया करके ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनके कष्ट दूर हों और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक व्रत बताता हूँ। इसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति और सच्चे मन से इस व्रत को करता है तथा कथा को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, रोग दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को कब और किस प्रकार करना चाहिए? भगवान बोले, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति या किसी भी शुभ दिन इस व्रत को किया जा सकता है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, पंचामृत, फल, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से गेहूं के आटे, दूध, घी, चीनी और केले से बने शुद्ध प्रसाद का भोग लगाएं। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। ब्राह्मणों, अतिथियों और भक्तों को प्रसाद वितरित करें। जो भक्त इस व्रत को निष्ठा से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
भगवान के श्रीमुख से यह पावन व्रत सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बार बार प्रभु को प्रणाम किया और पृथ्वीलोक पर आकर इस व्रत का माध्यम सबको बताया। तब से जो भी श्रद्धा पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है और व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहती है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सभी सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमः। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं सत्यनारायण भगवान की द्वितीय अध्याय की संपूर्ण कहानी, यानी कि सत्यनारायण भगवान की कथा। सूत जी बोले, हे सैनिक आदि ऋषियों, अब मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का द्वितीय अध्याय सुनाता हूँ। इस अध्याय को श्रद्धा और भक्ति से सुनने मात्र से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। काशी के निर्धन ब्राह्मण की कथा। ये है, काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, यह है उसकी कथा। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। अनेक दिनों तक उसे पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता था। उसके वस्त्र फटे हुए थे और जीवन कष्टों से भरा हुआ था। वह ब्राह्मण सच्चरित्र, विनम्र और भगवान का भक्त था, परंतु निर्धनता के कारण अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण ने उस ब्राह्मण पर कृपा करने का विचार किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुँचे और स्नेहपूर्वक बोले, हे विप्रदेव, आप इतने चिंतित और दुखी क्यों हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मन, मैं अत्यंत निर्धन हूँ। भिक्षा से किसी प्रकार जीवन चलता है। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, यदि आप श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे तो आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण समझ गया कि स्वयं प्रभु ने उसे दर्शन दिए हैं। उसने निश्चय किया कि वह अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। व्रत का फल। अगले दिन वह भिक्षा के लिए निकला। उस दिन उसे सामान्य से कहीं अधिक दान प्राप्त हुआ। वह प्रसन्न हुआ और फल फूल, केले, दूध, घी, चीनी और अन्य पूजन सामग्री लेकर आया। उसने श्रद्धा पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की कथा सुनी और प्रसाद वितरित किया। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में उसकी निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य, सुख शांति का निवास हो गया। इसके बाद वह प्रत्येक मास श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। लकड़हारे की कथा। अब ये है, एक लकड़हारे की कथा सुनाते हैं हम आपको। एक दिन एक गरीब लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने वहां पूजा होते देखी और विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया और कहा, इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प किया, आज लकड़ियाँ बेचकर जो धन मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। उस दिन उसे लकड़ियों का दोगुना मूल्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने केले, गुड़, आटा, घी और अन्य सामग्री खरीदी और श्रद्धापूर्वक भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा की। भगवान की कृपा से उसका जीवन में सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। तो हमको द्वितीय अध्याय क्या संदेश देता है इस कथा के बारे में? हमको इस कथा अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है? भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। सच्चे मन से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी श्रद्धा से पूजा करे तो भगवान कृपा करते हैं।
कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें और कमेंट में लिखें सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।